हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता आज आपके लिए एक नया वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो बीएससी फर्स्ट ईयर बायो ग्रुप के विद्यार्थियों और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अबाउट अर्थवर्म। आप सभी जानते हो केचुआ किसानों का मित्र होता है, तो आज हम केचुए के बारे में ही जान लेते हैं। सबसे फर्स्टली है क्लासिफिकेशन। डिवीज़न है इसका यूसिलोमेटा, फाइलम है एनेलिडा, क्लास है ओलिगोकीटा, आर्डर है ओपिस्तोपोरा, जीनस है फेरेटिमा और स्पीसीज है इसकी पोस्ट्यूमा। अबाउट अर्थवर्म। केचुए में नेत्र अनुपस्थित होते हैं। केचुए में फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो इन्हें अंधेरे और उजाले का ज्ञान करवाते हैं। पोरफायरिन हानिकारक प्रकाश की किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। पोरफायरिन एक्चुअली एक पिगमेंट है जो इसकी बॉडी वॉल के अंदर पाया जाता है और जो हानिकारक किरणों से इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। फेरेटिमा में मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता है। फेरेटिमा के क्लाइटेलम प्रथम व अंतिम खंड में सिटी नहीं पाए जाते हैं। तरुण केचुए के क्लाइटेलम में सिटी पाई जाती है। फेरेटिमा रात्रिचर व असमतापी प्राणी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। शरीर के फर्स्ट 2 सेगमेंट में इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया नहीं पाए जाते हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया 15वें खंड के बाद इंटर सेगमेंटल सेप्टम के दोनों ओर पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में 80 से 100 सेप्टल नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, लेकिन 15वें व अंतिम खंड में केवल 40 से 50 नेफ्रिडिया ही पाए जाते हैं। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया सबसे छोटे व वी की आकृति के होते हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया किस शेप के होते हैं, तो वी की आकृति के होते हैं। फेरेंजियल नेफ्रिडिया चौथे, 5वें और 6ठे खंड में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि केचुए में इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया और फेरेंजियल नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया होते हैं उन्हें हम एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया भी कहते हैं और ये आउटसाइड में ओपन होते हैं, जबकि सेप्टल नेफ्रिडिया जो होते हैं उन्हें हम एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया कहते हैं क्योंकि ये गट में ओपन होते हैं। फेरेंजियल और इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया में नेक व नेफ्रोस्टोम का अभाव होता है, जबकि सेप्टल नेफ्रिडिया में नेक व नेफ्रोस्टोम पाए जाते हैं। 14, 15 और 16वें खंड जिसे हम क्लाइटेलम वाला पार्ट कहते हैं, उस क्लाइटेलम वाले पार्ट में बहुत अधिक संख्या में इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। उनकी संख्या कम से कम 2000 से लेकर 2500 तक होती है और इतने अधिक नेफ्रिडिया एक ही जगह पर पाए जाने के कारण इसे फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कौन सा क्षेत्र है, तो क्लाइटेलम वाले क्षेत्र को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहते हैं। केचुआ मोनोसियस हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। केचुए में प्रोटेंड्रस अवस्था पाई जाती है, मीन्स इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो पहले डेवलप हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, इसलिए इसमें कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, हमेशा ही इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पोजीशन एवं उनके नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केचुए में टेस्टिस की संख्या कितनी होगी, तो बताऊंगे 2 जोड़ी होती है जो 10वें और 11वें खंड में होती है। टेस्टिस सेक 2 होते हैं 10वें और 11वें खंड में। सेमाइनल वेसाइकल 2 जोड़ी होते हैं 11वें व 12वें खंड में। वास डिफरेंसिया 2 जोड़ी होती है 10वें से 18वें खंड तक व 11वें खंड से लेकर 18वें खंड तक। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ 1 जोड़ी होती है 16 से 20वें खंड तक और 17 से 21 खंड तक फैली होती है। एसेसरी ग्लैंड्स 2 जोड़ी होती है जो 17वें व 19वें खंड में होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
केचुए के मादा जनन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं। फर्स्ट है ओरीज, ये एक जोड़ी होती है, 13वें खंड में पाए जाते हैं। ओविडक्ट एक जोड़ी होती है जो 13वें और 14वें खंड तक फैली हुई होती है। फीमेल जेनाइटल एपर्चर 14 सेगमेंट के वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। और स्पर्मेथिका 4 पेयर्स होती है जो 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें खंड में पाई जाती है। स्पर्मेथिका वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि केचुए में स्पर्मेथिकी की संख्या कितनी होती है, तो 4 पेयर स्पर्मेथिकी पाई जाती है। केचुए में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो केचुए में फर्टिलाइजेशन कोकुन में होता है। केचुए का जीवन काल 3 से 10 वर्ष तक का होता है। केचुए में जीवन चक्र में लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती है। प्राचीन काल में केचुए का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता था। इसमें तैयार औषधियाँ बवासीर, गठिया, पायरिया, पीलिया, गाल ब्लैडर के स्टोन के लिए प्रयोग किया जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं केचुए का। केचुआ लाभकारी भी हो सकता है और हानिकारक, दोनों ही प्रकार के कार्य करता है। केचुए से लाभ, केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ मिट्टी को उलट पलट कर उसे उपजाऊ बनाता है। केचुए के एक्सक्रीटरी मटेरियल में कैल्शियम, नाइट्रेट, पोटेशियम, फास्फेट पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। आजकल वर्मी कंपोस्ट बनाने में भी केचुए का उपयोग किया जा रहा है। हानियाँ, केचुए के द्वारा सॉइल इरोजन भी होता है। कोयम्बटूर में फेरेटिमा इलोंगेटा नामक जाति पान की बेल की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। मालाबारिया पेंडुडिकोला नामक जाति चावल की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। पेरियानिक्स वंश की कुछ जातियां अनामलाई की पहाड़ियों में पाई जाती है जो इलायची के पौधे के तने को नुकसान पहुंचाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, केचुए में प्रथम, अंतिम व क्लाइटेलम को छोड़कर सभी खंडों में सीटी पाई जाती है। जो माउथ होता है वो फर्स्ट सेगमेंट में होता है। बकल कैविटी फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट में, फेरिंग्स चौथे खंड में, इसोफेगस 5वें से 7वें खंड में, गिजर्ड 8वें खंड में या फिर 8वें से 9वें खंड में, स्टमक 9वें से 14वें खंड तक फैला होता है। इंटेस्टाइन 15वें से अंतिम खंड तक और इंटेस्टाइनल सीका 26वें खंड से आगे की ओर और 22वें या 23वें खंड तक। इंटेस्टाइन 15वें से अंतिम खंड तक। लेटरल हार्ट 2 जोड़ी होते हैं, 7वें और 9वें खंड में पाए जाते हैं। और लेट्रो इसोफेजियल हार्ट, ये भी 2 जोड़ी होते हैं जो 12वें और 13वें खंड में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार केचुए में 4 पेयर हार्ट प्रेजेंट होते हैं जो 7th, 9th, 12th और 13th सेगमेंट में पाए जाते हैं। एंटीरियर लूप्स 10वें और 11वें खंड में 2 जोड़ी। रुधिर ग्रंथियाँ 4th, 5th और 6th खंड में 3 जोड़ी पाई जाती है। लसिका ग्रंथियाँ 26वें खंड के बाद डार्सल रक्त वाहिनी के दोनों ओर पाई जाती है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।